गच्छति चिंता चिंता हरे शिप्रा करे निहार दया करे महर सिद्धि रक्षा करे महाकाल श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन दूर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस जय
सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गाइए सभी लोग बड़े प्रेम से। श्री रामचंद्र कृपाल भजो कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी को साष्टांग भूत भावन भगवान शंकर जगत जननी मेरी मां पार्वती को दंडवत अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार वंदन। कविकुल चूड़ामणि कली पावनावतार परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को नतमस्तक होते हुए आपके क्षेत्र ग्राम नरवल में
इतने सिद्ध पीठ और इतने सिद्ध आश्रम मौनी बाबा, पर आज से 7 दिवस तक राम कथनी गंगा जो है यहाँ पर निरंतर बहेगी। इस बाबा हनुमान की इतनी असीम कृपा, श्री रामचंद्र जी का इतना आशीर्वाद कि आप सभी लोग जो इस यज्ञ के अंदर पधारे हैं, ये भी यज्ञ पूर्ण रूप से है ना। आप लोग प्रयागराज में भी कौन कौन जाएगा कुंभ में? वो जितन दिया सबको ले जा रहे हैं। चलिए घुमाया यज्ञ उन्होंने नहीं पूर्ण किया, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब आदमी में चल रही है। भैया जितन दिया ने बोला कि गुरुजी अब सबको तो वहां नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें? बोले ऐसा कुछ अपन बीच का रास्ता निकाले कि साक्षात सबका स्नान यही हो जाए, है ना। हम लोग विराजमान थे और देखिए एक गंगा तो भगवान शंकर की जटाओं से निकली, लेकिन वो ऐसी जगह पर है कि हम लोग बहुत दूर पड़ते हैं, करीबन 1000 किलोमीटर है कि नहीं। लेकिन पता है शास्त्रों में उसका बहुत बड़ा उल्लेख है। कहा गया है कि गंगा से 100 कोस यानी 1200 किलोमीटर के बीच में जितने भी लोग आते हैं, यदि वो एक बार प्रेम से गंगा माता की जय बोलेंगे तो एक डुबकी लगाने का फल मिलेगा। बोली गंगा मैया की। अब दिन में 5 बार बोलिएगा तो 5 डुबकी लगाने का फल घर पे ही मिल जाएगा। बॉर्डर पे हम लोग 1000 किलोमीटर के अंतराल में। आज के मुख्य यजमान आदरणीय भाई साहब जितेंद्र तिवारी सब परिवार, उन्होंने यहाँ पर व्यासपीठ का पूजन किया। इतनी भव्य शोभा यात्रा आपके यहाँ पर निकली और इतनी असीम कृपा भगवान की बरसी कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये वास्तविकता में वो लोग हैं जिनके ऊपर मेरे राघव सरकार की असीम कृपा है ना। हर किसी पर नहीं होती है। भगवान जी अपने भक्तों को चुन चुन के लाते हैं। ऐसे भक्त निकालते हैं जो निरंतर भगवान की सेवा करे, जो निरंतर भगवान की भक्ति करे। भगवान के ऐसे भक्तों को चुन कर लाते हैं। ये सौभाग्य आपको मिला है और छोटे से दास के द्वारा आपको राम कथा का आयोजन यहाँ पर मिला है। इस भगवान हनुमान की अद्भुत कृपा है। हम लोग की कथा पिछले साल 16 जनवरी से 22 जनवरी राम मंदिर का जो उत्सव हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके उपलक्ष्य में रखी गई थी। देखिए भगवान की अद्भुत कृपा। कल रातों रात यजमान का फोन आया, बुलाया, बोले गुरुजी हमारी बड़ी इच्छा है। मैंने कहा बताइए। हम लोग विचार कर रहे थे 16 से 22 कहाँ पर कथा होगी, तो 16 से 22 के लिए फोन आया प्रयागराज के लिए। उज्जैन से महाराज जी का फोन आया कि आप 16 से 22 में प्रयागराज में कुंभ में कथा करिए। लेकिन किसी व्यस्तता के कारण उस कथा को हम लोग फरवरी में ले गए। कब ले गए? फरवरी में। और भगवान ने रास्ता निकाला बीच का, एक काम करिए प्रयागराज नहीं तो एक काम करिए यही अरविंदों के पास में संस्कृत स्मार्ट सिटी है, 19 जनवरी से 26 जनवरी तक वहां पर 7 दिवस तक राम कथा की गंगा बहेगी। तो ये भगवान राघव सरकार की वो शक्ति है, हनुमान की वो शक्ति है। इसमें आप भी बैठे हैं तो भगवान ने कहा कि भैया कोई तीर्थराज प्रयाग में ना आई तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ किया जाए कि गंगा का रास्ता पलट दिया जाए और नर्मल में जाकर मौनी बाबा आश्रम के अंदर गंगा प्रवाहित कर दी जाए। तो क्या किया भगवान ने? ये राम नाम रूपी गंगा है। भगवान शंकर, क्या नाम है इसका? श्री रामचरित मानस। क्या नाम है? श्री रामचरित मानस। देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, है ना। मैं आपसे पूछूं किससे किसी को भागवत का श्लोक याद है? एक श्लोक भी किसी को याद है? नहीं होगा है। किसी को एकाकी होंगे? किसी को शिव पुराण का श्लोक याद है? लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या किसी को रामचरितमानस की चौपाई याद है कि नहीं? अरे हाथ तो उठाओ, पक्का है ना? कोई माता जी सोच रहे पंडित जी कुछ पूछना है।
किसी को कुछ याद हो या ना हो, लेकिन एक चौपाई अवश्य याद होगी। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ चौपाई याद है? सबको याद है पक्का? तो पहले हाथ में उठाया। अच्छा, दोहा किसको याद है? किसी को दोहा याद है? अभी बोलूंगा तो सब बोलने लग जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोवर निज मन मुकुर सुधार। है कि नहीं यार? एक रामचरितमानस ऐसा पावन ग्रंथ है जिसकी हर एक चौपाई प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्कूल गया हो या ना गया हो, सुनते सुनते ही उसको चौपाई याद हो जाती है। ये भगवान की अद्भुत कृपा। आप लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर, ये गंगा नदी के अंदर बैठे हैं, और जितने लोग आप देख रहे हैं ना बाहर घूम फिर रहे, कोई घर पे बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं ये सब लोग घाट पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? घाट पर बैठे हैं। आज मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है, भगवान की अद्भुत कृपा हुई है आप लोगों के ऊपर। किस राघव सरकार की अद्भुत कृपा से निरंतर 7 दिवस तक इस मौनी बाबा आश्रम पर राम कथा का आयोजन होगा। और एक बार तिवारी परिवार और आप सभी लोगों के लिए जरा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन इस मौनी बाबा आश्रम पर रखा। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जो भी इस कथा का रसपान YouTube पर कथा प्रसंग के माध्यम से या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को भी दास का कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। आज तो प्रथम दिवस है, कुछ आप लोग मुझे समझना, मैं कुछ आपको समझूंगा। और कल पूर्ण तैयारी के साथ में आप लोग फिक्स 3 बजे पांडाल में पहुंचेंगे। कितने बजे? कितने बजे पहुंचेंगे? अच्छा, कौन कौन आएगा सही से बताना। बाकी का राजवाड़ा जाएंगे? रात को खड़े करो। देखो, अपने आने में मैं आपको फायदा बताता हूँ। कथा का दुगुना पुण्य किसको प्राप्त करना है? सबको करना है ना। तो कथा का दुगुना पुण्य जब मिलता है जब अपन तो आए, लेकिन साथ में अपने साथ 2-4 को और लाए, क्योंकि उनका पुण्य भी अपने खाते में जुड़ जाएगा थोड़ा सा। कथा सबको श्रवण कराना एक बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। होता कि नहीं होता है? बोलो श्री राम जय राम। मेरे साथ में इसे बार बार बोलना, बड़ा आनंद आएगा कथा में। अद्भुत कृपा भगवान की बरसी और साक्षात हनुमान जी जिनकी सत्प्रेरणा से हम लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। कल एक विशेष यहाँ पर रामचरितमानस की कथा के अंदर भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, है ना। भगवान शंकर की बारात आएगी और माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। इसलिए बारात में कैसे आते हैं, ऐसे सबको साथ में लेकर आना है। भगवान की अद्भुत कृपा।
आप सभी लोग इस गंगा नदी के अंदर जो स्नान करने के लिए आए हैं, और मैंने कहा कि बाकी सारे लोग घरों में बैठे हैं, कोई तो विचार ही कर रहे कैसे जाएं कैसे जाएं। एक बार भगवान कृष्ण आए और मुस्कुराकर भीम से बोले, भीम मैं अभी गया था गंगा में स्नान करने के लिए, मैंने देखा भीम कि वहां पर 10 पहलवान आकर खड़े हैं। कितने पहलवान खड़े हैं? 10 पहलवान आकर खड़े हैं, और वो किसी को भी गंगा नदी में स्नान नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए भीम अब तुम जाओ, जरा हमको सबक सिखा कर रहा हूं। भीम को गुस्सा आ गया, गदा अपनी उठा ली, मेरे होते सोते ऐसा कौन है जो गंगा नदी में स्नान नहीं करने दे रहा है, अभी जाता हूं। भीम अपनी गदा को लेकर चल दिए और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गंगा किनारे बैठ गए। क्या देखा भीम ने? प्रातः काल से सायंकाल हो गई, सभी लोग आते गंगा में स्नान करते और अपने अपने घर को चले जाते। जब सूर्यास्त हुआ तो भीम मुस्कुरा दिया और भीम ने विचार किया, लगता है भगवान ने मुझसे मजाक करी है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, प्रातः काल से देख रहा हूँ, सभी लोग आते गंगा नदी में स्नान करते हैं, 5 डुबकी लगाते हैं और फिर श्री राम जय राम जय घर को चले जाते। भीम आया, आकर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया, उस ठाकुर के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, क्यों भगवान आप मुझसे क्यों मजाक करते हो? भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, प्रभु मैं सूर्य उदय से ही जाकर गंगा के किनारे बैठ गया, मैंने देखा कि सारे लोग आए, अच्छे से स्नान किया और अपने अपने घर गए, वहां पर कोई भी पहलवान नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, भीम सच सच बताना, आप कब गए? बोले, मैं सूर्य उदय होते से चला गया। और कब आए? बोले, सूर्य अस्त के समय आया। बोले, भीम बताओ क्या तुमने स्नान किया? भीम बोले, प्रभु मैं तो देखने में नहीं गया, मैंने कोई स्नान नहीं किया। तो ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले कि भीम उन 10 पहलवानों ने तुम्हें पकड़ कर रखा था, इसलिए तुम स्नान नहीं कर पाए। तो ये गंगा नदी जहां पर बह रही है और जितने भी सामने बैठे हुए हैं, इनको 10 पहलवानों ने पकड़कर रखा है। किसने रखा है? जब वो चुनेंगे, बोलो श्री राम जय राम। क्या नाम है इस ग्रंथ का? श्री रामचरितमानस। इसका अर्थ, किसी भी चीज को जानने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? भगवान की अद्भुत कृपा हुई और श्री रामचरितमानस, मानस का अर्थ होता है मन। एक मानस का अर्थ होता है सरोवर। जब मन से हम इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे, असमानस मानस महा चाकी, जब मन से हम लोग इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा रामचरित्र आकर अपने ऊपर खड़ा हो जाएगा। कैसे लिखा? श्री रामचरितमानस पुस्तक पे लिखा रहता है ना, और एक ऐसे खड़ा लिखा रहता है जिसमें मानस सबसे नीचे होता है, फिर चरित्र, फिर राम और फिर श्री। जब हम मन से पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा रामचरित्र आकर के हमारे ऊपर खड़ा हो जाता है, और जब मन से पढ़ते हैं तभी इसे पढ़ने की सार्थकता हमें मिलती है। भगवान राम से हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ धन दौलत, कुछ सुख दुख कुछ नहीं चाहिए, जो भी कुछ सब कुछ भगवान देखेंगे अपने आप। लेकिन भगवान से केवल हमें 2 लाइन में एक ही चीज मांगना है। क्या मांगना है? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो
पूरी को पूरी अयोध्या बना दो। क्या मांगना भगवान से? इसे पूरे को अयोध्या बना दो आप, और हमारे घर को रघुकुल बना, रघुकुल सा घराना हो, और हमारे पति को भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे दो कि वो राम बन जाए। वो तो बनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान कर दो। चरण हो राघव के, और जो से पूछे कि भगवान कहाँ मिलेंगे? आओ, कोई बताएगा भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई बता सकता है? कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। भगवान कहाँ मिलेंगे? जय भैया, भगवान कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। कहाँ मिलेंगे? ये हमें किसने सिखाया? माता पिता ने, गुरु ने सिखाया कि भगवान कहाँ मिलेंगे? मंदिर में। लेकिन मैं यहाँ से आपको कुछ अलग सिखाता हूँ, क्षमा करिएगा। यदि आप लोग चाहें, आप लोग समझे कि कथा बुजुर्गों के लिए, कदापि नहीं है। शास्त्र कहता है कथा बुजुर्गों के लिए नहीं होती, कथा तो युवाओं के लिए होती है। बुजुर्गों की उम्र तो हो गई, उन्हें तो राम राम जपना ही है, लेकिन युवा बैठकर जितनी इस कथा को श्रवण करेंगे तो आने वाले जीवन में वही एक दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। बोलो श्री राम, जय राम। इसलिए साथ में बच्चों को लेकर आइए और खूब कथा श्रवण करवाइए। मैं यहाँ से कहता हूँ कि भगवान मंदिर में नहीं मिलेंगे, हैं? अपनी औलाद को सिखाइए, सिखाना तो पड़ेगा ना, पहले उसके लिए स्वयं को सीखना पड़ेगा। ये मानस की कथा वही कथा है। पहले का जमाना था कि हम लोग देखते थे कि प्रातः काल उठ करके सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। आजकल तो आपने देखा होगा कि सास उठ जाती है 5-6 बजे और बहू उठती है 8-9 बजे, ठीक है, उठती है और ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, दिक्कत दे दे। अभी तो जमाना हो गई है, पहले यही नियम था ना। कितना नियम था पहले, बहू जल्दी उठती थी और फटाफट उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान करने के बाद में फटाफट रसोई घर में जाकर के भोजन बनाती थी, भगवान को प्रणाम करती थी। पहले प्रत्येक घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, प्रत्येक घर में। इसलिए घर में ना ही कोई वास्तु दोष होता था, ना ही कोई पितृदोष होता था, सब समाप्त। लेकिन आजकल घर में ना ही रामचरितमानस का पाठ होता है और ना ही भागवत का पाठ होता है। आजकल तो घर में महाभारत होती है। होती कि नहीं होती है? कोई किसी से कम नहीं है। पति अगर कोई 2 शब्द कहे तो पत्नी 4 टिका देवे, है कि नहीं? सही। लेकिन जैसे भी है, यही महिला शक्ति है, यही मां शक्ति जो कथा को श्रवण करती है और यही सब जो कथा का प्रचार प्रसार भी करती है। सबसे पहले आप इस बात को आज से गांठ बांध लेना और घर जाकर अपने बच्चों को सिखाना, बेटा साक्षात भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि भगवान को ढूंढने मंदिर मत जाइए, भगवान तो आपके घर में है। बोले कौन है? साथ में जरा तालियों के साथ कहिए, क्या? ओ माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता
है तो श्री राम जय राम। अच्छा, ब्रह्मा जी का कर्म क्या है? ब्रह्मा जी का काम होता है सृष्टि के रचयिता है ना। संतान उत्पत्ति का जितना भी कर्म है कौन करते हैं? ब्रह्मा। संसार को आगे बढ़ाते हैं ब्रह्मा। और वही कर्म पृथ्वी पर कौन करता है? एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है और फिर संसार में वो बच्चा आता है। तो सबसे पहले कौन से देवता हुए? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के स्थान पर भगवान ने किसको बिठाया? माँ को। किसको बिठाया? भगवान विष्णु का कर्म क्या है कोई बताएगा? पालन पोषण करता है। संसार के अंदर अपने बच्चों का पालन पोषण कौन करता है? पिता करता है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, चाहे खुद भूखा रहता है लेकिन औलादों का पेट भरता है। तो संसार के अंदर भगवान विष्णु के स्थान पर किसको बिठाया? पिता को। और आखिरी में कौन है? महेश, भगवान शंकर, जो सृष्टि के गुरु हैं, देवादिदेव महादेव। बोले महादेव के स्थान पर किसको बिठाएं? बोले साक्षात गुरु को। गुरु कौन सा? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। क्या करे? यदि हम लोग अंधकार में अटके हो तो अंधकार से निकलकर हमें प्रकाश की ओर लाए वो गुरु। और वही गुरु को भगवान शिव के स्थान पर बैठा दिया। याद रखिए, जिन औलादों ने माँ, बाप और गुरु इन तीन की सेवा कर ली वो इस जगत से श्री राम जय राम। साक्षात भगवान भी उसकी पूजा करते हैं। किसने करी थी अपने माता पिता की सेवा? किसने परिक्रमा करी थी माता पिता की? किसने करी थी? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। गणेश जी ने करी थी ना। क्या हुआ? निष्कर्ष क्या निकला? गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी और आज जगत में सबसे पहले पूज्यमान बन गए। अगर उनका पूजन नहीं करोगे तो फिर श्री राम जय राम कोई फल मिलने वाला नहीं। और गणेश जी प्रसन्न तो सब प्रसन्न। खूब लड्डू खिलाइए, खूब भोग लगाइए। आपने देखा, हम लोग मनुष्य यदि हमें फ्री में दवाई मिले, क्या मिले? फ्री में दवाई, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्री की दवाई कभी भी मनुष्य नहीं खाता है। फ्री की दवाई हमेशा घर का फ्रिज खाता है। कौन खाता है? फ्रिज खाता है। कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों ने सेवा करी, दवाइयाँ ले जा कर रखी, तो लोगों ने क्या किया है? दूसरी भी छीन ली और दीजिए, दूसरी भी छीन ली और दीजिए, और ले जाकर खूब सजा के फ्रिज पे रख दी। खाते नहीं है फ्री की दवाई। और अगर वही दवाई डॉक्टर के पास जाकर लेकर आते हैं तो घड़ी की नोक देख कर खाते हैं। कहीं गलत समझ तो नहीं होगी? डॉक्टर ने बोला था 8 बजे खाना है तो 8 बजे खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने जेब के पैसे से खरीदी हुई दवाई थी, उसका भाव हमें मालूम है। लेकिन जो फ्री में मिली थी उसका भाव हमें नहीं मालूम है। सत्य है कि नहीं? याद रखना, डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर आपके साथ में भले थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। अपने जो पहचान वाले होंगे उनको 2-4 मिनट पहले देख लेगा, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जो दवाई दी जाती है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। चाहे आपने जल्दी दिखा दिया, चाहे आपने बाद में ग्रहण करी, असर तो वो वही करना है जो करेगी। ऐसी ये रामचरितमानस की कथा है। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं ये असर सबको समानता का करेगी। बोलो श्री राम जय राम। भगवान की अद्भुत कथा और इस अद्भुत क्षण के आप सभी लोग जितने भी लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मेरे राघव सरकार की असीम कृपा उनके ऊपर ऐसे बरसती रहे। ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना, ये किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। किसने? वो तो लेखक है, लेकिन आपने देखा ना हमेशा
कि कोई पिक्चर होती है ना, तो पिक्चर में हीरो हीरोइन जितने भी होते हैं वो सामने होते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, पर्दे के पीछे, वो सामने नहीं आता है, लेकिन कलाकारी सब उसकी रहती है। ऐसे ही तुलसीदास जी क्या है, तुलसीदास जी को केवल हीरो बनाकर भगवान शंकर ने सामने कर दिया, लेकिन ये जो कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं ना, जो रामचरितमानस की कथा है, ये साक्षात भगवान शिव ने ही भगवान तुलसीदास जी से लिखवाई है। क्या किया था, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना जो है स्वयं करी है। क्या हुआ, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक दिन रामचरितमानस को लिखते थे। कौन सी भाषा में लिखते थे, संस्कृत में, अवधि में नहीं। किस में लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे। कौन है, तुलसीदास जी महाराज। शंभु प्रसाद सुमति शंभु प्रसाद रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रचि महेश मानस राखा रचि महेश मानस राखा पाय सुतम ये हुलसी के पुत्र हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान शंकर क्या देखते हैं कि प्रतिदिन गोस्वामी जी संस्कृत भाषा में रामचरितमानस को लिखते थे, लेकिन जैसे ही लिखते थे ना, और शाम को जब सोते थे और जैसे ही प्रातःकाल उठकर देखते थे, तो जो लिखा था वो सबका सब गायब हो जाता था, कुछ नहीं दिखता था। क्या किया जाए, बड़े परेशान हुए। 7 दिनों तक लगातार उन्होंने लिखी, लेकिन जितना सुबह लिखे वो शाम को अपने आप मिट जाता था। अब क्या किया जाए, तो साक्षात भगवान शंकर मेरी पार्वती माँ ने गोस्वामी तुलसीदास जी को आदेश दिया और कहा कि गोस्वामी जी आप इसे संस्कृत भाषा में मत लिखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा आने वाले समय में किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। आप इसको अवधी भाषा में लिखिए। क्यों, क्योंकि हम जैसे मूर्ख भी इसको पढ़ करके समझ जाए। अच्छा बोले ठीक है। गोस्वामी जी बैठ गए और अवधी भाषा में पूरे रामचरितमानस को लिखे। कौन सी भाषा में लिखे, अवधी भाषा में। और वही रामचरितमानस को लेकर के गोस्वामी जी साक्षात कहाँ गए, काशी जी में। काशी के विद्वानों को जैसे पता चला कि गोस्वामी जी ने कोई ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस, तो जितने वहां के पंडे पुजारी थे सब ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे कि हम इस कथा को, हम लोग इसको नहीं मानते, ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई पुराण नहीं है, हम नहीं मानते इसे। गोस्वामी जी कहें आप माने या ना माने, मुझसे भगवान शंकर ने जो आदेश दिया था ऐसा का ऐसा मैंने इसमें लिख दिया है, अब तो भगवान शंकर ही जाने। सारे पंडित पुजारियों ने विरोध किया, तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिसने मुझसे कथा लिखवाई है, जिसने पुराण मुझसे लिखवाया है, अब वो ही इसकी सत्यता का प्रमाण देंगे। हम कौन है, आप लोग तो मनुष्य हैं, कैसे परीक्षा ली जाए। सारे पंडित पुजारियों ने विचार किया और कहा कि दीजिए। जैसे रामचरितमानस को लिया, ले जाकर काशी में भगवान काशी विश्वनाथ के सामने रख दिए। कितने पुराण होते हैं, 18 पुराण। कितने पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं ना। 18 ही उप पुराण भी होते हैं। शास्त्र कितने होते हैं, 6। जितने पुराण होते हैं उतने उप पुराण होते हैं, और जितने शास्त्र होते हैं उतने ही उप शास्त्र होते हैं। और वेद भगवान कितने, 4 वेद हैं और 4 ही उपवेद हैं। क्या किया जाए, बोले परीक्षा ली जाए। गोस्वामी जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया, उसके ऊपर कितने पुराण रखे, 18 पुराण जमा किए गए। फिर
6 शास्त्र रख दिए गए और फिर ऊपर से 4 वेद भगवान ला करके रख दिए और सारे मंदिर में ताला लगा दिया। बोले अब रात भर का समय दीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब प्रातः काल मंदिर के पट खुलेंगे ना, तब हम देखेंगे क्या सत्यता और क्या झूठ है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन भगवान की एक बात याद रखना कि जिसके साथ मेरा रघुनाथ, मेरा देवादिदेव महादेव खड़ा है, फिर उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी विश्वनाथ मंदिर के बाहर एक चढ़ाव के ऊपर बैठ गए और रात भर देवादिदेव महादेव का भजन करने लगे। इतना गुनगुनाने लगे कि हे भगवान, कैसा समय आ गया कि मैं कह रहा हूं कि भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ ने ही मुझसे इस ग्रंथ की रचना करवाई है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रही है। हे भगवान, आज तो आपको साक्षात ही यहाँ पर सबको बताना पड़ेगा कि ये जो ग्रंथ लिखा है, जो पुराने लिखा है, मैंने नहीं अपितु आपने ही मुझसे लिखवाया है। आपको बताना पड़ेगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली, याद रखना, इंदौर वाले जितने भी लोग हैं ना, बड़े सौभाग्यशाली। पता आपको क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए इंदौर ऐसा क्षेत्र है जिसकी रक्षा करने के लिए साक्षात 2 ज्योतिर्लिंग हमारे आगे साइड विराजमान है और हम माता अन्नपूर्णा की गोद में विराजमान है। हमारे इंदौर का इतना बड़ा चमत्कार है कि यहाँ कितने से कितना बड़ा अमीर भी क्यों ना हो या कितने से कितना छोटा भिखारी भी क्यों ना हो, कभी भी वो भूखा नहीं सोता, क्योंकि इस इंदौर को माता अन्नपूर्णा का वरदान है। बोले अन्नपूर्णा माता की जय। अब सच सच बताना, कौन कौन ने दर्शन कर लिया अन्नपूर्णा माता को? बाकी सब? अरे इंदौर में मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, नहीं गए तो हाथ को उठाइए, जो नहीं गए वो चले जाना, है ना। और अभी मेरे साथ कौन कौन चलना चाहेगा? चलेंगे सभी लोग, जरा प्रेम से कहिए, अरे एक मंदिर इंदौर नगरी में अन्नपूर्णा महारानी का, एक मंदिर इंदौर नगरी में अन्नपूर्णा मैया का, अरे एक मंदिर इंदौर नगरी में अन्नपूर्णा महारानी का, एक मंदिर इंदौर नगरी में अन्नपूर्णा महारानी का। चलो तो दर्शन कर लिया
मंदिर ओंकारेश्वर में अमृतसर भगवान का। एक मंदिर ओंकारेश्वर में अमृतसर भगवान का। मंदिर ओंकारेश्वर में अमृतसर भगवान का। नर्मदा मैया में नर्मदा मैया में नर्मदा मैया में करेंगे स्नान, चलो तो दर्शन करिया। नर्मदा मैया में करेंगे स्नान, चलो तो दर्शन करिया। मैं खाली डोली भरिया, चलो तो दर्शन करिया। खाली डोली भरिया। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो तो दर्शन करिया। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो तो दर्शन करिया। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान दर्शन करिया। हर हर महादेव। कहाँ घुमाया मैंने आपको? सबसे पहले हम लोग कहाँ बैठे हैं? गंगा जी में। कहाँ बैठे हैं? महाकाल के। और वहां पर जाकर क्या किया? तो शिप्रा मैया में स्नान कर लिया, है ना। फिर वहां से हम लोग कहाँ गए? अब बोले सब दूर तो चले गए, ओंकारेश्वर भी पास में, वहां पे चला। कितने लोग गए ओंकारेश्वर? वाह वाह वाह, कितना अच्छा आनंद हमें मिल रहा है। इस रामचरितमानस के अंदर कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है। और सबसे पहले कांड का नाम क्या है? बाल कांड। सच सच बताना, किसके किसके यहाँ पर रामचरितमानस है? बस, बाकी लोगों के यहाँ पे। अच्छा, कितने पढ़ते हैं? पढ़ते हैं आप लोग प्रतिदिन? जो पढ़ेगा ना उसके यहाँ राम आएंगे, और जो नहीं पढ़ेगा उसके यहाँ, देखिए, ला करके सजाने से अच्छा है कि उसको पढ़िए। और पढ़ने का कोई नियम नहीं है, मैं आपको अच्छा बता दूं। यदि कोई सोचे कि भैया खूब दीपक बत्ती लगाना पड़ता होगा, खूब अच्छे से साफ सफाई करना होगी, खूब अच्छे से ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। नियम कभी नहीं बनाना। नियम होता है टूटने के लिए। रामचरितमानस को आप खूब पढ़िए, चाहे दिन में 5 चौपाई पढ़िए, 10 चौपाई पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कैसे पढ़ना है? पेपर जैसे पढ़िए। मंगलवार जैसे पढ़ेंगे असर करेगी, है? इसलिए रामचरितमानस को पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा प्रतिदिन। और ये चौपाई नहीं, ये कोई मंत्र नहीं, अपितु ये साक्षात महामंत्र है। गोस्वामी जी बैठे हैं, और जैसे ही प्रातः काल हुई तो गोस्वामी जी ने विचार किया, अब भगवान के हाथ में मेरी लाज है। जैसे पंडित पुजारियों ने ताला खोला, पट खोला, तो क्या देखा कि जितने पुराण रखे थे, जितने शास्त्र रखे थे, जितने वेद भगवान रखे थे, और सबसे नीचे क्या रखे थे? रामचरितमानस। देखा कि सबके सब नीचे है, और वही रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। बोलो श्री राम, जय राम। सब देखकर चंबित हो गए। और जैसे ही रामचरितमानस को खोला तो सबसे पहले मेरे भगवान काशी विश्वनाथ की वहां पर साइन थी। उस पे लिखा था क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। यानी कि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है वो सब सत्य है। किसने लिखा है? साक्षात शिव ने। और सुंदरम, जितनी भी बातें लिखी है वे सब सुंदर बातें लिखी है। जो भी इसका अनुसरण करेगा वो भव से पार हो जाए। सबसे पहले कांड का नाम है बाल कांड। बाल कांड के अंदर क्या होता है? भगवान का अवतार।
है ना, हम लोग इसको अवतार कांड भी कह सकते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है, किस लिए होता है, किस कारण भगवान ने अवतार लिया, ये सारी कथा हमें बाल कांड से सीखने को मिलती है। हमारा अवतार पृथ्वी पर क्यों हुआ, अगर आपको सीखना है ना, समझना है ना, तो बाल कांड का अनुसरण करें। दूसरे कांड का नाम क्या है, अयोध्या कांड। क्या नाम है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा अपनों के प्रति व्यवहार कैसा हो, भाई का बहन के साथ व्यवहार कैसा हो, पति का पत्नी के साथ व्यवहार कैसा हो, माता पिता का पुत्र के साथ व्यवहार कैसा हो। जब हमें किसी से व्यवहार करना सीखना हो तो हमें अयोध्या कांड की शरण में जाना चाहिए। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। पहले कांड में क्या था, बाल कांड, जिसको हम लोग अवतार कांड भी कहते हैं हमारी भाषा में। दूसरा कौन सा हुआ, अयोध्या कांड, जिसको हम लोग व्यवहार कांड भी कह सकते हैं। और तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, जिसको हम लोग उद्धार कांड कहते हैं, क्योंकि मेरे राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने इसी कांड के अंदर सबका उद्धार किया। भगवान राम ने किसी को मारा नहीं, भगवान राम ने किसी को मारा क्या, सबका उद्धार किया है। सबरी का उद्धार किया भगवान ने, अहिल्या को उतारा भगवान ने, है सरभंग जी को, सुतीक्ष्ण जी को सुंदर गति दी भगवान ने। तो ये जितनी भी तारने वाली बातें हैं ये अरण्य कांड के अंदर मिलती है हमें। तो अरण्य कांड का अर्थ तो होता है कि हमारा उद्धार कांड भी हम लोग इस कांड को कह सकते हैं। अब चौथा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड। ये है पारिवारिक कांड, हम लोग इसको परिवार कांड कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पर भगवान हनुमान जी ने पहली बार भगवान की मित्रता हुई थी राम जी से, हनुमान जी की। और हनुमान जी ने किसको मिलवाया, फिर सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी महाराज से मिलवाया था ना राम जी को, तो राम जी मिल करके सुग्रीव जी को पूरा परिवार दिलवा करके चल दिए। तो भगवान ने सब कुछ दिलाया, लेकिन सुग्रीव जी महाराज परिवार में ही उलझ गए, जैसे हम लोग आज परिवार में उलझे पड़े हुए हैं। कभी हम हमारा मुंह नहीं छोड़ता, क्या होता है, अभी तो कोरोना में किसी का बैंड भी नहीं बजा, बजा क्या, तो मालूम पड़ता है बैंड बजता है को भैया साइड वाला टपक, यही कहते हैं ना। और जब आखिरी में देखो आप, तो आप देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है, स्वार्थी है कि नहीं। यदि किसी की बारात होती है तो क्या करती है, दूल्हे को पीछे ले जाती है और खुद आगे चलती है, चलती कि नहीं चलती है। और वहीं किसी की अर्थी निकलती है तो दुनिया पीछे हो जाती है और उसको कि भैया आप तो ही जा, हमें अभी नहीं जाना है। और खूब अच्छे मखाने, पुष्प और उसके बाद में सिक्के, पैसे लेने जाके खूब फेंकते हैं उसके ऊपर केले। क्यों फेंकते पता आपको, जिंदगी भर कमाया तूने, किसके लिए कमाया, परिवार के लिए है। हर पैसे के ऊपर अधिकार होता है। घर में बहन बेटी आ जाए, घर में कोई संत ब्राह्मण आ जाए, घर में कोई भिक्षुक आ जाए, इन्हें दोनों हाथ से दान देना चाहिए। दान देने से कभी भी दान घटता नहीं है। खूब पैसे फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं, इसलिए फेंकते हैं कि पहले तो मखाना फेंकते हैं कि जैसा तो फूला फुलाया तेरा पूरा परिवार फूला फुला रहे, और दूसरी बार में फेंकते हैं पैसे, इसलिए फेंकते कि समझ जा रहे जिंदगी भर तुमने बहुत जोड़ जोड़ के रखा, अब अगर तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठाएगा क्या, नहीं उठाएगा। इसलिए खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। हमारे यहाँ पर मालूम पड़ता है थोड़ा सा भी, अगर मान लो थोड़ा सा भी सचेत हो जाए, एक ही बार बनता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इतनी सी धुन जाए सुनी तो मालूम पड़ गया कि कोई गया। अच्छा गांव में बजे तो बोले कोई नहीं कोई गया, यही बजती है ना धुन,
ये होता है ना, जाना सभी को है। हम लोग जितने बैठे हैं, कोई कल जाएगा, परसों जाएगा, कब जाएगा, जाना सभी को है। कोई भी एग्रीमेंट करा के वहां से, घर में तुमको एग्रीमेंट करते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल जमीन जायदाद के लिए कट कट के पड़ते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा बताओ, यहाँ तो एग्रीमेंट करा लिया, लेकिन ऊपर से एग्रीमेंट कराया नहीं कराया क्या रे? जाना सबको भगवान के शरण में है। इसलिए हम किष्किंधा कांड को परिवार कांड भी कहते हैं। पांचवा कांड कौन सा है? सबको पता है? सुंदर कांड। कौन सा कांड है? खूब सुंदर कांड करवाते हैं लोग। किस लिए? हनुमान जी की कृपा भर से। इसमें हनुमान जी की कथा आती है, लंका में आग लगाते हैं ना भगवान। परोपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाग भगराया। कहते हैं कि हम लोग इसको परोपकार कांड भी कह सकते हैं। माता सीता का पता इसी कांड में लगाया था हनुमान जी। और आखिरी में छठा कांड कौन सा है? लंका कांड है ना। सुंदर कांड पे लाके भगवान हम लोग सुंदर का पाठ करते हैं, लंका कांड में प्रवेश नहीं करते। लंका कांड में क्या होता है? संवार कांड कहते हैं। भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? संवार करते हैं। और आखिरी में सबसे अच्छा कांड कौन सा है? उत्तर कांड। उत्तर कांड का विपरीत होता है कि ये सत्य विचारों का कांड होता है। यदि आप लोग किसी उलझन में फंस जाए, किसी मुसीबत में फंस जाए ना, तो घर में रामचरितमानस खोल लीजिए और उत्तर कांड का पाठ करिए। आपको अच्छे अच्छे अपने सवालों के जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी। कौन कौन पढ़ेगा आज से? बस 2 ही लोग पढ़ेंगे। रामचरितमानस कौन कौन पढ़ेगा आज से अपने घर में? आओ, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा? अच्छा, आप लोगों को नहीं आता तो अपनी जो बहुएं होती है ना, नवी नवेली जब रिश्ता करने जाते हैं, तो जा करके लड़के के बाप से दहेज की मनसा मत रखना कि कितना दहेज देंगे। उससे मनसा रखना कि हम आपकी बिटिया को लेने आए हैं और यही बिटिया हमारे घर में लक्ष्मी बनकर जाए। आप हमको दहेज में रुपया ना दे, लेकिन इसके साथ में रामचरितमानस की पोथी अवश्य देना। ये जा करके नियम बना लेवे कि भले मेरे घर का एक काम कम करे, लेकिन प्रतिदिन आधा घंटा बैठ करके हमें रामचरितमानस का पाठ सुना देवे। बोलो श्री राम जय राम। प्रतिदिन सुना दो। गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और सबसे पहले उन्होंने बाल कांड को लिखा, भगवान का अवतार कांड। आज तो थोड़ी सी कथा है महात्मा की। कल भगवान शिव पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बाल कांड में सबसे पहले गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक लिखे? 7 श्लोक। अब 7 ही क्यों लिखे? संतों ने कहा कितने दिन होते हैं? कौन कौन से दिन होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन होते हैं ना। जाना इन्हीं 7 दिन में से एक दिन है। अच्छा, स्वर कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नी है। तो ये 7 स्वर होते हैं। रामचरितमानस की चौपाई को किसी भी स्वर में गाइए, जरूरी नहीं कि प्रथम में गाएंगे, द्वितीय में, किसी में भी गा दीजिए, है ना। 7 समुद्र होते हैं, 7 द्वीप होते हैं। तुलसीदास जी को पता था इन सब के राजा राम ही बनेंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 7 श्लोक लिखे। आइए इसी रामचरितमानस में हम लोग प्रवेश करें। तो गोस्वामी जी सबसे पहला श्लोक लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी सबसे पहला श्लोक है रामचरितमानस का।
वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि और मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहला अर्थ कौन सा है? वर्ण। वर्ण जो हम लोगों ने यहाँ पर बांट रखा है ना। अच्छा बताइए, जात पात भगवान ने बनाई क्या है? जोर से बोलो, किसने बनाई? हमने बनाई। जात पात कोई भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये तो हमारी व्यवस्था है। हम लोगों ने इसको व्यवस्था को बांट रखा है। हम लोग कथा करते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तभी हम लोग हिंदू राष्ट्र में घोषित कर सकते हैं। इसी संकल्प को लेकर हम लोग राम कथा करते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। पता आपको? अगर आप लोग विचार करें ना जात पात को छोड़कर, तो आपके पूरे शरीर में 4 वर्ण उपस्थित हैं। आपके शरीर में एक संत ने कहा कि ब्राह्मण को क्या दिया भगवान ने? मुख दे दिया पूरा बुद्धि बोलने वाले। क्षत्रिय को क्या दिया? छाती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को क्या दिया? पेट वाला हिस्सा। और शूद्र को दे दिए पैर। अब जिसको शूद्र पसंद नहीं है वो अपने पैर काट के हटा दे, जिसको वैश्य पसंद नहीं है वो अपना पेट काट के हटा दे, और जिसको क्षत्रिय पसंद नहीं है वो अपना छाती काट करके हटा देवे, और जिसको ब्राह्मण पसंद नहीं है फिर वो तो श्री राम जय राम जय जय राम। ये हमारी व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण की व्यवस्था है। और रामचरितमानस कहती है कि चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों ना हो, उसे पूर्ण अधिकार है कि वो रामचरितमानस का पाठ कर सकता है। ये नियम है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि, सारे रसों का रस इस रामचरितमानस के अंदर उपस्थित है। मंगलानाम च कर्तारो, सारे मंगलों को करने वाली है। और आखिरी में गोस्वामी जी ने कह दिया वंदे वाणी विनायको। अब यहाँ समझिएगा, गोस्वामी जी ने सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी को प्रणाम नहीं किया। किसको प्रणाम किया? वीणा की देवी माता सरस्वती को, वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम किया। लोगों ने पूछा कि जहां तक हमें पता है गोस्वामी जी के प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, फिर आपने वीणा की देवी सरस्वती को प्रणाम क्यों किया? गोस्वामी जी ने कहा कि आपकी नजर में गणेश जी पूजनीय प्रथम है, लेकिन गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, ये ज्ञान मुझे मेरी बुद्धि की देवी, वाणी की देवी माता सरस्वती ने दिया। इसलिए मैं श्लोक में सबसे पहले वाणी की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और उसके उपरांत गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान कहने लगे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्वमीश्वर। अब समझिए भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर साक्षात विश्वास है। क्या है? विश्वास है। और मेरी जगत जननी माँ पराम्बा पार्वती जो है वो श्रद्धा है। आपको पता है श्रद्धा तो मनुष्य के मन में आती है और चली जाती है, लेकिन विश्वास अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान शंकर साक्षात विश्वास है और मेरी माँ पार्वती साक्षात श्रद्धा है। रामचरितमानस के अंदर पहले शिव पार्वती विवाह हुआ, उसके बाद में राम और सीता का विवाह हुआ। और राम सीता क्या है? बोले राम साक्षात भगवान है और माता सीता साक्षात भक्ति है। जब तक आपके मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी तब तक आपके मन में भगवान और भक्ति आने वाली नहीं है। इसलिए पहले आपको श्रद्धा और विश्वास को प्रसन्न करना पड़ेगा।
कल हम लोग इसलिए श्रद्धा विश्वास का मिलन होगा, बड़े धूमधाम से बारात आएगी और बड़े धूमधाम से हम लोग बारात का स्वागत करेंगे। हम लोग कोई लड़की वाले बनेंगे और कोई लड़के वाले बनेंगे और खूब आनंद से शाम को भगवान शिव पार्वती के विवाह का आनंद लेंगे। तीसरा श्लोक कहा कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमासुतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु की वंदना करें। गुरु कौन हो? मैं आपसे पूछूं कि बड़ा कौन? क्षमा करिएगा, आप बताइए बड़ा कौन? क्या किसके पास धन दौलत वो बड़ा है? बड़ा कौन? समझिएगा, जब चंद्रमा को राहु खा जाता है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। एक बार चंद्रमा को राहु खाने के लिए दौड़ निकला। जैसे राहु दौड़ा, चंद्रमा भागते भागते किसके पास पहुंच गया? भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर। कहने लगा भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान शंकर ने क्या हुआ? बोले प्रभु छुपने का स्थान दीजिए। बोले क्यों? बोले राहु मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आज वो मुझे खा जाएगा। जैसे ही कहा ना, तो तुरंत भगवान शंकर ने कहा आपको छुपना है ना, छुप जाइए। अगर आपको कोई कहते कि छुपना है, किसी घर में हम लोग कहें कि हमें छुपना है, तो कहाँ छुपेंगे? किसी के द्वार के पीछे छुपेंगे, किसी के पलंग के नीचे छुपेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर ने कहा चंद्रमा को छुप जाइए, तो चंद्रमा सीधा चढ़ा भगवान शंकर के ऊपर और जटाओं में जाकर के विराजमान हो गया। तो कहने का तात्पर्य वो है कि बड़ा वो जिसके पास छोटा व्यक्ति भी जाकर बड़प्पन हासिल कर ले, वही संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि कभी भी भगवान से लगन लग जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ये गुरु की लगन है, ऐसे ही खाली जाने वाली नहीं है। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मुझसे लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मुझसे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मुझसे लागी लगन। अब आप जानो और आपका काम जाने। खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, बोवाई मैंने तेरे नाम की,
क्यों ना हो, आपको कितनी भी थकान क्यों ना हो, लेकिन जब कथा में आकर बैठ जाओगे तो सारी थकान अपने आप समाप्त हो जाएगी। बोलो श्री राम जय राम। आनंद की वर्षा हो रही है देखिए गंगा नदी के अंदर, तो सभी लोग गोता लगा रहे हैं। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना करिए और साक्षात भगवान जो गुरु हैं वो देवादिदेव भगवान हमारे महादेव है। चौथे श्लोक के अंदर सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। तुलसीदास जी ने सोचा कि अरण्य ने होता है जंगल, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। तो अरण्य ने क्या होता है? जंगल। तो बोले जो मैं रामचरितमानस को लिखने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ा अरण्य है, तो मैं कहीं इसके अंदर भटक ना जाऊं, इसलिए साथ में जानकार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप हमारे साथ में नरवर के जानकार व्यक्ति थे, तो हम सारी गली कुछ में घूम के आया है कि नहीं आया? इतनी अच्छी आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली कि हम लोग खुद नरवर घुमा दिया। अगर हम लोग अकेले होते हमें तो कुछ पता ही नहीं, भटकते कि नहीं भटकते। इसलिए साथ में जानकार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर कविश्वर और कपीश्वर, कपियों के जो ईश्वर है भगवान हनुमान जी को रख लिया और कवि के रूप में वाल्मीकि जी को रख लिया। उनको प्रणाम करके आगे बढ़े। जगत जननी मेरी माँ जगत जननी माता सीता को प्रणाम किया जो सारे क्लेशों को हरने वाली है। और आखिरी में जो है सबको प्रणाम करने के बाद में राघव सरकार को प्रणाम करने के बाद में गोस्वामी जी ने कह दिया नाना पुराण निगमा गम सम्मयत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजुलमातनोति। हमारी कथा कुछ क्षणों में हम लोग विश्राम करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा, थोड़ा समय आपका और लेंगे, लेकिन ये जो आखिरी का श्लोक है उसमें गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगम, जितने भी पुराण हैं उन सबका निचोड़ करके रख दिया और कह दिया आखिरी में स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं और किसी के लिए नहीं, अपने स्वयं के शांत सुख के लिए इस कथा को लिखने जा रहा हूं। इतना भी करने के बाद में गोस्वामी जी ने 5 स्वरूपों में 5 देवों की वंदना करी और तुरंत इसके बाद में गुरु की वंदना करी। बिना गुरु के कोई से भी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तुरंत गोस्वामी जी कहने लगे बंदौ गुरु पद Jesus
वंदना करना चाहिए? गुरु की वंदना। गुरु को कहने लगे बंदो गुरु पद पदुम परागा, पैरों की वंदना नहीं करी, गुरु के वंदना करी गुरु के पैरों के नीचे की जो रज होती है ना, जहाँ से गुरु महाराज निकलते हैं, उस रज की वंदना करी। कहा कि यही रज यदि हमारे नेत्रों के अंदर चले जाए। आप लोग को पता ना, बच्चों को काजल लगाते हैं, काहे के लिए लगाते हैं? कुछ कचरा चला जाए या कुछ अंदर जलन हो तो उसे ठंडक पहुंचती है, कचरा बाहर आ जाता, लगाते ना इसलिए अगर गुरु के चरणों की रज यदि हमारे नेत्रों के अंदर चली जाए तो हमारे नेत्रों के अंदर जितना भी अंधकार है वो सब समाप्त हो जाएगा, और वही गुरु की कृपा से हमें हमारे भक्ति के मार्ग पर चलने का आसान तरीका मिल जाएगा। इसलिए गुरु की वंदना करना जरूरी है। किसी भी कार्य को करें, देखिए राम जी स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं भी साक्षात पहले गुरु को पूछता हूं, उसके बाद कोई सा कार्य करता हूं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दृष्टि चिट्ठी विधि होती, यानी कि जो गुरु के पैरों के नाखून होते हैं ना, वो किसके समान बताया गया पता है? मणियों के समान। जिस तरह मणि को हम लोग छूते कितनी प्रकाशमान होती है, यदि गुरु के नाखूनों को छू लेवे तो हमारे भी जीवन के अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। दंडवत प्रणाम करना चाहिए मनुष्य को। किस प्रकार करना चाहिए? आजकल की औलादों को देखो तो दूर से पैर से पड़ती है, जैसे कि बस झुकना नहीं है। तो कौन सी मूवी चल रही है, भी चल रही है जिसमें बहुत भीड़ लगी है? पुष्पा है? जितनी भीड़ कथा में नहीं होती इतनी भीड़ पुष्पा 2 में लग गई है ना? पुष्पा 2 है, इतनी सारी भीड़ धक्का मुक्की करके वहां जा रहे हैं, जा रहे कि नहीं जा रहे? और बस कोई लक्षण आ गए देख देख करके, जैसा देखोगे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। हमारे भारत देश को यदि डुबाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है, क्षमा करिएगा, हमारे भारत देश को यदि डुबाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो है इस बॉलीवुड का। जब तक मैं कहता हूं कि जैसे कोरोना के अंदर सबको घर में रखा था ना, 2 साल तक किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं इस व्यासपीठ से कि ये 2 साल तक पिक्चर दिखाना बंद कर दे, अपने आप अपनी संस्कृति जीवित हो जाएगी और अपना भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान है मैं बॉलीवुड से, थोड़े से पैसों के लिए ना जाने क्या क्या दिखा। इसलिए हम लोगों को जितना हो सके अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा कथा में जाकर के बैठ जाओ। जब कथा में जाओगे लाने की जवाबदारी आपकी, और उसी बच्चे को रावण से राम बनाने की जवाबदारी पंडित जी की, लेकिन लाना आपको पड़ेगा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा इतने राम। देखिए रावण बनना तो सब, राम बनना तो सब चाहते, लेकिन रावण कोई नहीं बनना चाहता। देखो दशरथ आता है ना तो सब लोग धनुष बांध ले खड़े होते कि मैं जलाऊंगा रावण को, कहते कि नहीं कहते? जो देखो वो बोलते हैं, लेकिन रावण को जलाने के लिए पहले राम बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ, उसके बाद ही रावण को जला सकते हैं। इसके बाद में तुरंत ही गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना के बाद में तुरंत ही संतों की वंदना करी। किसकी वंदना करी? संतों की। आप लोगों ने देखा सारा संत समाज एक साथ इकट्ठा होता है, कहां पर? प्रयाग में। अभी इकट्ठा होगा 14 जनवरी से सभी लोग देखेंगे, स्नान होगा, शाही स्नान होगा। हमारे उज्जैन में भी होगा 28 में, है ना? तो 28 में हमारे उज्जैन में भी सिंहस्थ लगेगा। आप लोग देखिए कितने संत हैं प्रयागराज में। अभी आप देख लीजिए कितने संतों को एक साथ ढूंढ सकते हैं? नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे सिंहस्थ का महापर्व आता है सारे संत एकत्रित होकर के वहां खड़े हो जाते हैं। तुरंत कहा कि अब मैं तुरंत ही संतों को प्रणाम करता हूं। मुझे मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जग जंगम
रघुपति रघुराज राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, तरस ही ब्रह्म विकार गोस्वामी जी कहते हैं कि संत जो होते हैं ना, ये चलता फिरता प्रयाग होता है। कि जब जहां भी आते हैं तो वहां आकर के भजन कीर्तन इत्यादि कर्म प्रारंभ करते हैं। ये चलता फिरता प्रयाग है। प्रयाग में भी जाते हैं ना तो क्या देखते हैं कि गंगा यमुना दिखती है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। देखती क्या? लुप्त है लेकिन गुप्त नहीं है। ऐसे ही संत आते हैं तो उनकी सरस्वती जो ज्ञान रूपी होती है वो ला करके आपके सामने परोस देते हैं और कहते हैं कि अब खूब आनंद लीजिए और इस कथा का रसपान करिए। जब तक आप इस कथा का रसपान करेंगे तब तक आपके जीवन में संकट आने वाला नहीं है। बोलो श्री राम जय राम। तुरंत प्रचार करने में, लेकिन संत कैसे हो? बोले ऐसे हो संतों की परिभाषा भी पूर्ण रूप से समझना चाहिए। खूब तिलक लगाने से, खूब जटा बढ़ाने से, खूब भगवा वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। संतों को बनने के लिए पूर्ण आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जब भगवान की शरण में लग जाओगे, और मैं कहता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं ये सभी संत हैं। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि गृहस्थ संत से बड़ा कोई संत नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन बैठ करके भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। और यदि कोई संत हमारे घर आ जाए तो विशेष रूप से उसका आदर सत्कार करना चाहिए और संतों के साथ बैठकर भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। इसीलिए आज इसी भजन के साथ में हम लोग कथा का थोड़ा सा आनंद लिया। आज शीघ्र ही आप लोग सुबह से निकले 1 बजे से दोपहर से, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए संतों की वंदना के साथ में हम लोग इस कथा को समापन की ओर ले चलेंगे। और कल 3:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। कितने बजे? आप लोग कितने बजे आएंगे? कितने बजे आएंगे? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि व्यास जी आने के बाद में यदि कथा सुनने आओगे तो आनंद आने वाला नहीं है। कथा श्रवण करना हो तो 3 बजे आकर बैठिए और आकर के फिर उसका आनंद लीजिए। पता आपको कितने प्रकार के लोग होते हैं? कथा में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं, कौन होते हैं? श्रोता, जो सच्चे मन से कथा श्रवण करें। वो तो कल मालूम पड़ेगा। जो पता है घड़ी का नोक देखने की 3 बजने वाले हैं, पहले ही पहुंच जाए, पंडाल में बैठ जाए। 3 बजे यहाँ पर भजन कीर्तन चालू हो जाएंगे, 3 बजे जाकर बैठ जाए। एक होते हैं सोता, पता है कितनी अच्छी व्यवस्था मौनी बाबा आश्रम पर रखी गई है। जल्दी जल्दी चले, फटाफट स्थान देख लेंगे कहाँ पर सोने की जगह मिले, कुछ टेका मिल जाए। आओ जाना तो पड़ेगा। पड़ोसन मेरे यहाँ इसकी आनी जाऊंगी तो बोलेगी मेरे यहाँ कथा नहीं है, सही जावे है, गुस्सा हुई जावे। फिर बोले जाना तो पड़ेगा, फॉर्मेलिटी नहीं माने। और एक होते हैं सरोता। सरोता का काम क्या होता है? सुपारी काटता है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था, और यार इतना अच्छा किया, इतना थोड़ा सा और कर देना था, खूब इतना अच्छा किया। एक काम करना था, पंडित जी ने अच्छी कथा के थोड़े भजन और गा देते, इतना अच्छा किया, थोड़ा सा ये और कर देते। पूरी कथा के अंदर कमी निकालने वाला वो होता है सरोता। अब आप कौन हैं? श्रोता, सोता या सरोता? ये आपको डिसाइड करना है। जो सच्चे श्रोता होंगे वो कल समय पर पधार जाएंगे और कथा का रसपान करेंगे। आइए संतन के संग जागे थोड़ी अच्छी करने की, अच्छी करने संतन के संग जागे थोड़ी अच्छी करने की, संतन के संग
बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी ताक सके। कितने लोग इसमें शोभा यात्रा में थे? सारी माताएं थी ना, तो सारी माताएं अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के सामने अर्जी लगाते हुए बड़े प्रेम से संतन के संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम शरण राम शरण तेरी भक्ति बनेगी, राम शरण
हम लोग संतों के समीप बैठकर इस राम कथा को सुन रहे हैं और बांट रहे हैं बड़े प्रेम से तालियों के साथ। क्या मोहरा में बहुत वीर सोया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और आप लोग आपको हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज आप लोग 1 बजे से घर से निकलने हैं तो हम लोग आज आपका समय कम लेंगे। कल आप सभी लोग समय से 3 बजे पधारिए और अपने साथ में और लोगों को लेकर आइए और आकर के यहाँ गंगा जी में गोता लगाइए। आज की कथा को हम लोग यही विराम करेंगे बड़े प्रेम से। अच्युतम कैशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोविंदा हरे राम राम सीताराम। संसार सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरण